नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा आया हूं एक बार फिर से महागाथा महाभारत का नया अंक लेकर। महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 82वें अध्याय में कर्ण के घोर पराक्रम का वर्णन हुआ है, जो इस प्रकार है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, सात्यकी द्वारा पुत्र के मारे जाने पर क्रोध से व्याकुल चित्त हुए कर्ण ने सिनी प्रवर का वध करने के लिए उन पर एक शत्रुनाशक बाण छोड़ा और कहा, सात्यकी, अब तू मारा गया। परंतु उसके बाण को शिखंडी ने 3 बाणों द्वारा काट दिया और उसे भी 3 बाणों से पीड़ित कर दिया। तब कर्ण ने 2 छुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काटकर नीचे गिरा दिए। फिर भयंकर वीर कर्ण ने 6 बाणों से शिखंडी को घायल कर दिया और धृष्टद्युम्न के पुत्र का मस्तक काट डाला। साथ ही महामनस्वी अधीरथ पुत्र कर्ण ने अत्यंत तीखे बाण से सूत सोम को भी छत बिछत कर दिया। हे राजन, इस प्रकार जब वह भयंकर घमासान युद्ध चलने लगा और धृष्टद्युम्न का पुत्र मारा गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण पांचालों का संहार कर रहा है, अतः आगे बढ़ो और उसे मार डालो। तदनंतर सुंदर भुजाओं वाले नरवीर अर्जुन हंसकर भय के अवसर पर घायल सैनिकों की रक्षा के लिए रथ समूहों के अधिपति विशाल रथ के द्वारा सूत पुत्र के रथ की ओर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने भयानक टंकार करने वाले गांडीव धनुष को फैलाकर उसकी प्रत्यंचा द्वारा अपनी हथेली में आघात करते हुए सहसा बाणों द्वारा अंधकार फैला दिया और शत्रुपक्ष के हाथी, घोड़े, रथ एवं ध्वज नष्ट कर दिए। उस भयंकर मुहूर्त में गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को मंडलाकार करके जब किरीटधारी अर्जुन शत्रु सेना पर टूट पड़े तथा बल और प्रताप में बढ़ने लगे, उस समय धनुष की टंकार की प्रतिध्वनि आकाश में गूंजी, जिससे डरे हुए पक्षी पर्वतों की कंदराओं में छिप गए। प्रमुख वीर भीमसेन पीछे से पांडुनंदन अर्जुन की रक्षा करते हुए रथ के द्वारा उनका अनुसरण करने लगे। वे दोनों पांडव राजकुमार बड़ी उतावली के साथ शत्रुओं से जूझते हुए कर्ण की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच में सूत पुत्र कर्ण ने सोमकों का संहार करते हुए उनके साथ महान युद्ध किया। उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का वध कर डाला और बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न के साथ गरजते हुए उत्तमौजा, जन्मेजय, कुपित युधामन्यु और शिखंडी से यह संगठित होकर अपने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करने लगे। पांचाल रथियों में प्रमुख ये 5 वीर वैकर्तन कर्ण पर आक्रमण करके भी उसको रथ से नीचे न गिरा सके। ठीक उसी तरह जैसे जिसने अपने मन को बस में कर रखा है, उस योगी को शब्द, स्पर्श आदि विषय धैर्य से विचलित नहीं कर पाते हैं। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा तुरंत ही उनके धनुष, ध्वज, घोड़े, सारथी और पताकाएं काट डाली और 5 बाणों से 5 वीरों को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात वह सिंह के समान दहाड़ने लगा। कर्ण बाण छोड़ता और शत्रुओं का संहार करता जाता। उसके हाथ में धनुष की प्रत्यंचा और बाण सदा मौजूद रहते थे। उसके धनुष की टंकार से पर्वतों और वृक्षों सहित यह सारी पृथ्वी विदीर्ण हो जाएगी, ऐसा समझकर सब लोग अत्यंत खिन्न हो उठे। इंद्रधनुष के समान खींचे हुए मंडलाकार विशाल धनुष के द्वारा बाणों की वर्षा करता हुआ अधीरथ पुत्र कर्ण रणभूमि में प्रकाशमान किरणों वाले परिधि युक्त अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। उसने शिखंडी को 12, उत्तमौजा को 6, युधामन्यु को 3 तथा जन्मेजय और धृष्टद्युम्न को भी 3-3 पैने बाणों से अत्यंत घायल कर दिया। हे आर्य, जैसे मन को बस में रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष के द्वारा पराजित हुए विषय उसे आकृष्ट नहीं कर पाते, उसी प्रकार महासमर में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा परास्त हुए 5 पांचाल वीर निश्चेष्ट भाव से खड़े हो गए और शत्रुओं का आनंद बढ़ाने लगे। जैसे समुद्र में जिनकी नाव डूब गई हो, उन डूबते हुए व्यापारियों को दूसरी नौकाओं द्वारा लोग बचा लेते हैं, उसी प्रकार द्रौपदी के पुत्रों ने कर्ण रूपी सागर में डूबने वाले अपने उन ममाओं को रण सामग्री सजे सजाए रथों द्वारा बचा लिया। तत्पश्चात सिनी प्रवर सात्यकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे बाणों से काटकर लोहे के पैने बाणों से कर्ण को घायल करने के पश्चात आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को 8 बाण मारकर बिंध डाला। तब कृपाचार्य कृतवर्मा, आपका पुत्र दुर्योधन तथा स्वयं कर्ण भी सात्यकी को तीखे बाणों से घायल करने लगे। यदुकुल तिलक सात्यकी ने अकेले ही उन 4 वीरों के साथ
उसी प्रकार युद्ध किया जैसे दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने चारों दिक्पालों के साथ किया था। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, जैसे शरद ऋतु के आकाश मंडल के बीच में आए हुए मध्याह्न कालिक सूर्य प्रचंड हो उठते हैं, उसी प्रकार असंख्य बाणों की वर्षा करने वाले तथा कान तक खींचे जाने के कारण गंभीर टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष के द्वारा सात्यकी उस समय शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय हो उठे। तदनंतर शत्रुओं को तपाने वाले पुवक्त पंचाल महारथी कवच पहन रथों पर आरूढ़ हो पुनः आकर सिनी प्रवर सात्यकी की रणभूमि में उसी तरह रक्षा करने लगे जैसे मरुद्रण शत्रुओं के दमन काल में देवराज इंद्र की रक्षा करते हैं। इसके बाद आपके शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण युद्ध होने लगा, जो रथों, घोड़ों और हाथियों का विनाश करने वाला था। वह युद्ध प्राचीन काल के देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से मिलते हैं महाभारत के एक अगले एपिसोड में।